Okay, next question में question number 27 we have to differentiate between the nuclear fission and the nuclear fusion और दोनों के लिए आपने एक एक एग्जांपल देना है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इट्स द स्प्लिटिंग ऑफ द हैवी न्यूक्लियस इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है दिस इज द कंबाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई। तो जो पहला केस है न्यूक्लियर फ्यूजन में जितने भी हैवी न्यूक्लियाई हैं हैवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर इज ग्रेटर देन 56 उसके लिए जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो इट अकर्स फॉर हैवी न्यूक्लियाई विद मास नंबर्स ग्रेटर देन 56 और मोस्ट प्रैक्टिकली फॉर मास नंबर्स वेरी हैवी न्यूक्लियाई विद मास नंबर ग्रेटर देन 2000। इसी तरह जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इट अकर्स फॉर लाइट न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर जो है 56 से कम है सिग्निफिकेंटली लेस देन 56 फॉर लाइट न्यूक्लियाई इसमें आप न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। और ये जो है फ्यूजन जो है इट टेक्स प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जबकि फ्यूजन के लिए आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए टू ओवरकम द रिपल्शन क्योंकि दो अगर आपको लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करना है तो डिस्टेंस इज इनके बीच की डिस्टेंस जो है इट बिकम्स लेस देन 0.8 फर्मी मीटर और 0.8 फर्मी मीटर से कम के लिए इसको ओवरकम करने के लिए इस केस में इनके बीच की जो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगी फ्यूजन करने के लिए यू रिक्वायर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर टू ओवरकम दिस रिपल्शन 0.8 फर्मी मीटर जब डिस्टेंस कम हो जाएगी दिस डिस्टेंस आर व्हेन इट्स लेस देन 0.8 फर्मी मीटर सो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन देम सो इसको ओवरकम करने के लिए वी रिक्वायर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस केस में इट रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें भी सिग्निफिकेंटली अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इस केस में फ्यूजन के केस में। अच्छा इसमें हैवी एलिमेंट्स में होता है तो हैवी एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम हम यूज़ करते हैं इसमें लाइट एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आयरन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। सो ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ओके अब ये यूज़ होता है न्यूक्लियर फ्यूजन हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एटॉमिक बॉम्ब्स में भी यूज़ करते हैं ये नेचुरली होता है स्टार्स और सन में। दिस इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इन द स्टार्स एंड द सन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उनमें। अब इसमें एग्जांपल आपसे पूछा था तो यहाँ पे हमने फ्यूजन किया है यूरेनियम 235 का। तो दिस इज़ द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 अकर्स। अब ये आपको चाहिए दिस न्यूट्रॉन ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है दिस इज the slow moving neutron when it is made to bombard on uranium 235 तो फ्यूजन होगा यहाँ पे ये अब्जॉर्व कर देगा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इट एब्जॉर्ब्स स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और उसके बाद ये स्प्लिट अप हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन इट स्प्लिट्स अप इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन विद 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जिनको फिर फर्दर स्लो डाउन किया जाता है टू कैरी इट आउट इन कंटिन्यूस चेन विद द एनर्जी। ओके इसमें जो एग्जांपल है उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमने लिए हैं ये है आपका ड्यूटेरियम और ये है ट्रीटियम। ये आपको देगा फ्यूजन ऑफ deuterium and tritium they combine under extreme heat to overcome the force of repulsion between them to form helium। एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक आपको साथ में मिलेगी एनर्जी विच इज़ कंपैरेटिवली ग्रेटर देन दिस। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दिस इज ग्रेटर in fusion energy released in fusion is greater as compared to the fission so these are the differences and the examples for each nuclear reaction fission and fusion।